आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम प्लेन है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। इस मूवी के शुरू में हम ब्रोडी नामी एक शख्स को देखते हैं जो एक पायलट होता है। आगाज में वो एयरपोर्ट पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी दौरान वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। ब्रोडी अपनी बेटी से कहता है, मैं अपना काम खत्म करके जल्द तुमसे मिलूंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है। फिर ब्रोडी अपने पायलट केबिन की तरफ जाता है जहां वो अपने को पायलट से मिला। दोनों पायलट आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रोडी को एक लड़की बाहर से बुलाने के लिए आती है और ब्रोडी को बाहर जाने पर एक अफसर कहता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें अपने साथ एक किलर को ले जाना पड़ेगा। इस किलर का नाम टोनी होता है। वो अफसर ब्रोडी से कहता है कि हम तुम्हारी समझदारी की वजह से तुम्हें यह जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिस पर ब्रोडी अफसर की बात मान जाता है। इसके बाद वो बाकी अमले से मिला और मुसाफिरों के बारे में बात की कि सब लोग आ चुके हैं कि नहीं। और जैसे ही तमाम मुसाफिर जहाज में आकर बैठ जाते हैं, फिर ये लोग फौरन प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। ब्रोडी अपने को पायलट को बताता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और हमारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। फिर ये लोग रात गए तक जहाज में सफर करते रहते हैं और फिर अचानक मौसम खराब होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रोडी परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि इसको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो तमाम मुसाफिरों से कहता है कि वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। रेडियो के जरिए वो अपने सेंटर से राब्ता करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसकी बात उनसे नहीं हो पाती क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के तमाम रेडियो भी काम करना छोड़ देते हैं। और फिर अचानक से आसमानी बिजली का तेज झटका आकर प्लेन से टकराता है, जिसकी वजह से प्लेन हिलने लगता है। अब ब्रोडी को फिक्र होने लगती है और वो तमाम मुसाफिरों को देखने के लिए जाता है और तब ब्रोडी को मुसाफिरों को ठीक देखकर सुकून की सांस आती है। अब प्लेन में लाइट आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही होती है। इसी दौरान प्लेन फिर से किसी चीज से टकराता है, जिसकी वजह से ब्रोडी गिर जाता है और उसके सर पर चोट आती है। इन तमाम हालात की वजह से तमाम मुसाफिर परेशान हो जाते हैं। ब्रोडी अपने केबिन में वापस आता है और अपने को पायलट की मदद से प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। ये इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है क्योंकि रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता और स्क्रीन पर भी सामने कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तब ब्रोडी अपने को पायलट से कहता है कि हमें प्लेन को लैंड करना होगा क्योंकि अगर दूसरा झटका लगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। तो फिर फौरन ही ये लोग प्लेन को लैंड करने लगते हैं। तमाम मुसाफिर खौफजदा हो जाते हैं और उस वक्त एक औरत अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। इसे देखकर टोनी का अफसर भी ऐसा ही करता है। क्योंकि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा होता है तो टोनी का अफसर ऊपर की तरफ जोर से टकराता है और इसी वक्त मर जाता है। अचानक प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है तो ब्रोडी और उसका को पायलट इसको संभाल लेते हैं। फिर एक एयर होस्टेस ब्रोडी को आकर बताती है कि मुसाफिरों की हालत खराब हो रही है। तो ब्रोडी इसको कहता है कि वो उनको संभाले और सीट्स पर बैठने को कहे और बता दे कि जल्द ही हम करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। अब दोनों पायलट्स देखते हैं कि हम एक जजीरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो अब और कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से उन्होंने प्लेन को वहीं लैंड करने का फैसला किया। मुनासिब जगह देखकर वो प्लेन को वहीं लैंड करते हैं। उन्होंने इमरजेंसी में लैंडिंग की होती है, लेकिन फिर भी वो सब बच जाते हैं। अब ब्रोडी और उसका को पायलट खुश हो जाते हैं जब उन्हें पता चला कि प्लेन में अभी कुछ पावर मौजूद है, जिसके बाद ब्रोडी सब मुसाफिरों को नीचे उतरने को कहता है। दूसरी तरफ प्लेन कंपनी का मालिक भी देखता है कि अचानक प्लेन कहीं गायब हो गया है क्योंकि इसने प्लेन को लैंड करते नहीं देखा होता है और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उनका राब्ता भी पायलट से नहीं हुआ होता, इसलिए वो थोड़ा परेशान नजर आता है। अब एयर होस्टेस आकर ब्रोडी से कहती है कि टोनी को लाने वाला अफसर मर गया है। ये सुनकर ब्रोडी को दुख होता है, लेकिन वो इसे कहता है कि जो भी है अब तुम बाकी मुसाफिरों का ख्याल रखो। अब सब मुसाफिर सोच रहे होते हैं कि हमने यहाँ क्यों लैंडिंग की है। इसकी वजह बताने के लिए ब्रोडी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ लैंडिंग करनी पड़ी है और साथ ये भी कहता है कि प्लेन में अब भी थोड़ी पावर बाकी है, जिससे हम प्लेन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक तुम लोग यहीं आराम से रहो। तुम लोगों को खाना पानी और बाकी चीजें मिल जाएंगी और तुम लोग फिक्र न करो, हम बहुत जल्द यहां से चले जाएंगे। वहां प्लेन कंपनी के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू माहिर से होती है। ये ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में होते हैं। कंपनी का मैनेजर उसे कहता है कि मुझे अपने प्लेन की तमाम तफसीलात चाहिए। अब ब्रोडी प्लेन की तरफ वापस आता है और इसे ठीक करना शुरू करता है, लेकिन वो देखता है कि जहाज में पावर बहुत कम है, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता, वो ये बात अपने को पायलट को बताता है। वो पायलट नक्शा देखता है और ब्रोडी को बताता है कि हम एक निजी जजीरे पर मौजूद हैं। ये कोई आजाद जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्राइवेट आर्मी ने कब्जा कर लिया है और इसमें सारे ही बड़े खतरनाक लोग हैं, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर हमें हुकूमत भी नहीं बचा सकेगी। ये सुनकर ब्रोडी कहता है कि किसी न किसी तरह हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहां बुलाना होगा।
ताकि वो यहाँ आएं और हम सबको बचाएं, क्योंकि यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। अब ब्रोडी सब मुसाफिरों के पास आता है और उनसे कहता है कि रेडियो अब भी किसी खराबी की वजह से काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर तमाम मुसाफिर बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही ब्रोडी ने उन्हें यह भी समझाया कि हम जजीरे के दूसरी तरफ जाएंगे और एक रेडियो तलाश करने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम से कहेंगे कि वो एक रेस्क्यू टीम भेजें जो आकर हमें यहां से बचाए, और रेडियो तलाश करने के लिए टोनी भी मेरे साथ जाएगा। ये कहकर इसने टोनी की हथकड़ी खोल दी और ये लोग रेडियो की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब हम मूवी में निजी फौज के सरबराह को देखते हैं जो कि बुरे लोग होते हैं। सरबराह के पास इसका एक आदमी आकर उसे इत्तला देता है कि एक प्लेन इमरजेंसी की वजह से यहाँ जजीरे पर आकर रुक गया है और इसमें बहुत से लोग हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। ये सुनकर निजी फौज का सरबराह इसे कुछ रकम दे देता है और वो अपनी टीम को इसके बारे में जानने के लिए तैयार रहने को कहता है। अब ब्रोडी और टोनी रेडियो तलाश करते हुए जजीरे के जंगल में चले जाते हैं। यहाँ टोनी ने ब्रोडी से पूछा कि तुमने मुझे क्यों आजाद किया और अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो ब्रोडी कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं सबको खतरे में नहीं डाल सकता था, और बताता है कि यहाँ एक खतरनाक निजी फौज है जिसका सामना तुम्हें मेरे साथ मिलकर करना है। और फिर टोनी ब्रोडी से बहुत सारे और सवालात पूछने लगता है और फिर अचानक ही खामोश हो जाता है। जब ब्रोडी पीछे मोड़कर देखता है तो टोनी वहां नहीं होता, वो वहां से फरार हो चुका होता है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम का एक माहिर प्लेन के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ होता है। एक वीडियो में वो ब्रोडी को देखता है कि एक मुसाफिर से लड़ रहा होता है और इसे बहुत मारता है। इसकी लड़ाई की महारत देखकर रेस्क्यू माहिर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के लीडर से बात करता है और उससे कहता है कि तुम लोग तैयार रहो, किसी भी वक्त हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। जिस पर वो कहता है हाँ क्यों नहीं। अब जंगल में ब्रोडी को एक खाली फैक्ट्री नजर आती है। वो उसके अंदर चला जाता है जहां ब्रोडी को एक बंद रेडियो मशीन मिली और अब वो इस मशीन को ठीक करता है और हेल्पलाइन पर बात करता है जिसमें वो उनको अपने प्लेन और इस जजीरे के बारे में बताता है जहां वो फंसे होते हैं। लेकिन लाइन में किसी मसले की वजह से सामने वाला इसे सुन नहीं सकता। फिर उसे एक ख्याल आता है और वो अपनी बेटी से राब्ता करता है और ये सब बातें इसको बताता है और कहता है कि वो ये सब बातें लिखे और इसके ऑफिस में ये सब बातें बताए। और फिर अचानक एक आदमी आता है और ब्रोडी पर हमला कर देता है। ब्रोडी उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। तब ब्रोडी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इस कमरे में आ रहा है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है जो कि इसके पीछे आता है। टोनी ने बहुत से गुंडों को मार दिया होता है और उनके हथियार भी ले लिए होते हैं। अब वो ब्रोडी को पुकारना शुरू कर देता है और जब ब्रोडी उसके सामने आता है तो वो इसको भी कुछ हथियार देता है। इसके बाद वो दोनों नीचे आने लगते हैं। फिर यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है। उनको इसमें वीडियो देखने से पता चलता है कि वो खतरनाक प्राइवेट आर्मी यहाँ आने वाले लोगों को अगवा करती है और फिर वो उनको छोड़ने के बदले में उनके घर वालों से बहुत से पैसे लेते हैं। वो दोनों ये देखते ही समझ गए कि हमारे मुसाफिर भी खतरे में हैं। अब वो दोनों आकर बाहर गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने मुसाफिरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तमाम मुसाफिर वहीं पर प्लेन के पास बैठे होते हैं और अचानक वो सब एक गाड़ी की आवाज सुनते हैं। ये सोचकर वो बहुत खुश होते हैं कि ये ब्रोडी है, लेकिन वो ब्रोडी नहीं बल्कि वो खतरनाक निजी फौज होती है। वो गोलियां चिल्लाते हुए इन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन गोलियों की आवाज ब्रोडी और टोनी भी सुनते हैं। निजी फौज का सरबराह पायलट से तमाम मुसाफिरों की लिस्ट मांगता है, तो एयर होस्टेस जल्दी से लिस्ट लाती है और उसे दे देती है। फिर सर उनसे पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रोडी कहाँ है, जिस पर वो इसको बताते हैं कि वो किसी काम से जंगल गया हुआ है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान एक खातून वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे गोली मार देते हैं। गोली की आवाज सुनकर ब्रोडी उसकी मदद के लिए भागता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। अब गुंडे तमाम मुसाफिरों को अपनी बस में बिठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें कैदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। उनका लीडर अपने दो साथियों से कहता है कि प्लेन में जाकर तमाम जरूरी सामान साथ लेकर आओ, जिसके बाद वो खुद तमाम मुसाफिरों को लेकर यहां से चला जाता है। तब ब्रोडी को टोनी पर गुस्सा आता है कि वो हमारे सारे लोगों को ले गया है और तुमने मुझे जाने नहीं दिया, जिस पर टोनी इसे समझाता है कि वो बहुत बड़ी फौज है, वो खतरनाक लोग हैं, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी फौज से अकेले लड़ने के काबिल ना होते। और इन दो गुंडों को पकड़ लेते हैं जो जहाज से कीमती चीजें ले जा रहे होते हैं। ब्रोडी बंदूक की नोक पर उनसे पूछता है कि वो मुसाफिरों को लेकर कहां गए होंगे, जिस पर वो बताता है कि यहां एक खाली फैक्ट्री है, वो वहां गए होंगे। अब रेस्क्यू माहिर को सब पता चल जाता है। ब्रोडी की बेटी उसे वहां की सूरत हाल के बारे में बता देती है कि उनका प्लेन वहां एक जजीरे पर फंस गया है और वहां पर एक इंतहाई खतरनाक प्राइवेट आर्मी भी है। वो इस बारे में प्लेन कंपनी के मालिक को बताती है,
जिस पर वो कहता है कि फौरी तौर पर अपनी प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम को वहां पर भेजो। फिर वो लोग जल्दी से इस जजीरे और अपने जहाज को तलाश कर लेते हैं। अब उन्होंने फैसला किया कि प्राइवेट टीम का सरबराह अपनी टीम के साथ पहले वहां जाएगा। दूसरी तरफ ब्रोडी और टोनी कार की मदद से इस फैक्ट्री की तरफ जाती है। इसके पास आकर वो खामोशी से अंदर चले जाते हैं, जहां वो तमाम गुंडे मुसाफिरों की वीडियो बना रहे होते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सा मुसाफिर किस मुल्क का है। इतने में प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, लेकिन उनको वहां पर कोई नजर नहीं आता। टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाता है और चेक करता है। इसके अलावा वहां उन्हें ब्रोडी का छोड़ा गया मैसेज भी मिला, जिसमें फैक्ट्री तक जाने का रास्ता का बताया गया होता है। टोनी और ब्रोडी दोनों फैक्ट्री में छुपे हुए होते हैं और उन गुंडों पर नजर रखे हुए होते हैं। अब वो पीछे से आते हैं और दो गुंडों को पकड़ लेते हैं और उनका गला दबा देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। फिर वो एक खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ते हैं। वो इस कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर तमाम मुसाफिरों को रखा गया होता है। वहां पर बहुत से मुहाफिज खड़े होते हैं, जिनको देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो वहां से हथौड़ा उठाता है और एक एक करके सबको मार डालता है। फिर ब्रेड एक गुंडे से चाबियां ले लेता है और उन मुसाफिरों को कमरे से आजाद करता है। इसके बाद वो सबको जल्दी से प्लेन के पास जाने को कहता है और उनसे कहता है कि मैंने रेडियो के जरिए मदद मांगी है, रेस्क्यू टीम जरूर आ रही होगी। जिसके बाद वो सबको बस में बिठा देता है। फिर टोनी इसके पास आता है और कहने लगता है कि बाहर बहुत से गुंडे खड़े हैं, इसलिए हम यहां से नहीं निकल सकते। जब ब्रोडी मुसाफिरों को परेशान देखता है तो कहता है कि मैं गुंडों की तवज्जो हटाऊंगा और टोनी तुम तमाम मुसाफिरों को यहां से ले जाना। ये कहकर ब्रोडी वहां से निकलकर गुंडों के पास आता है। वो उनके सर से बात करता है कि मेरी टीम यहां आ रही है, इसलिए तुम मेरे मुसाफिरों को छोड़ दो। गुंडे इसकी बात सुनकर उसे मारना शुरू कर देते हैं और उनका सरबराह कहता है कि मैं उनको ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं किसी को पैसे के बगैर नहीं छोड़ता। जिसके बाद जैसे ही वो ब्रोडी को गोली से मारने वाला होता है, प्राइवेट टीम वहां आकर उन पर हमला कर देती है। फौज इन लोगों को बहुत गोलियां मारती है, जिसमें बहुत से गुंडे मारे जाते हैं। जिसके बाद वो ब्रोडी को लेकर यहां से जाने लगते हैं और बस में बैठ जाते हैं। गुंडों का लीडर देखता है कि बाकी गुंडों के साथ मेरा भाई भी मारा गया है। फिर ब्रोडी गाड़ी में इस निजी टीम से बात करना शुरू कर देता है। उनका सरबराह इसे कहता है कि हम एक छोटी प्राइवेट टीम है जो तुम्हें यहां बचाने आए हैं और हम रेस्क्यू टीम नहीं हैं। उनके आने में अभी भी वक्त है। ब्रोडी परेशान तो हो जाता है पर कहता है कि कोई मसला नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद ये लोग प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां टोनी पहले ही सब लोगों को लेकर पहुंच गया होता है। ब्रोडी मुसाफिरों से कहता है कि एक प्राइवेट टीम हमारी मदद के लिए यहां आई है और अब हम उनकी मदद से प्लेन को दोबारा टेक ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद हम यहां से फौरन चले जाएंगे। इसलिए अब सब प्लेन में जल्दी से बैठ जाएं। हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आने में अभी भी वक्त है और अगर हम यहां रहे तो इस खतरनाक फौज के हाथों मारे जा सकते हैं। ये सुनकर तमाम लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और ब्रोडी निजी टीम के लीडर के साथ मिलकर जहाज को ठीक करना शुरू कर देता है। अब वहां दोबारा वो गुंडे आ जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर निजी टीम उन्हें रोकना शुरू कर देती है और यहां दोनों तरफ से ही काफी गोलियां चल रही होती हैं। लेकिन निजी टीम के पास बहुत अच्छी बंदूकें होती हैं, जिनकी मदद से वो बहुत से गुंडों को मार देते हैं। अब ब्रोडी टीम के लीडर से कहता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन स्टार्ट कर दूंगा, जिसके बाद हम सब यहां से चले जाएंगे। फिर वो टोनी का भी शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर ब्रोडी गोलियों के दरमियान से होता हुआ आकर प्लेन में बैठ जाता है और अपने साथी पायलट के साथ प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है। अब टोनी के पास गोलियां खत्म हो चुकी होती है, जिनको तलाश करने के लिए वो निजी टीम का बैग चेक करता है तो उसे इस बैग में बहुत से पैसे नजर आते हैं, लेकिन वो पैसे वहीं छोड़ देता है और दूसरे बैग से बंदूक लेकर गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। तब तक ब्रोडी ने भी पूरा प्लेन मोड़ लिया होता है। फिर वो निजी टीम भी प्लेन पर चढ़ना शुरू कर देती है। ब्रोडी को प्लेन कंपनी का मालिक कहता है कि मैं तुम्हें एक महफूज जगह बताता हूं जहां तुम लैंड कर सकते हो। सब लोग प्लेन पर चढ़ गए, लेकिन टोनी नहीं आया होता। टोनी पैसों से भरा बैग लेकर भागने लगता है। जब निजी फौज का सर उसे जाते हुए देख लेता है तो उनका सर रॉकेट लॉन्चर लाकर प्लेन को एक ही झटके में तबाह करने का सोच रहा होता है, लेकिन टोनी इसे देख लेता है और वो उसे गोली मार कर गिरा देता है। ये देखकर ब्रोडी बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो पूरी ताकत से प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। इसकी वजह से टोनी भी खुश होता है और वो भी वहां से चला जाता है। ब्रोडी प्लेन को जजीरे से दूर ले जाता है, जबकि जहाज का मालिक इसे करीबी एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहां ये लोग लैंड कर सकते हैं। फिर ब्रोडी प्लेन को इस तरफ ले जाने लगता है तो प्लेन एक बार फिर तबाह होना शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रोडी को दोबारा इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है
और उनका प्लेन नीचे आने के बाद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। सबकी जान बच जाती है, इसलिए वो सब बहुत खुश होते हैं। वहीं जहाज कंपनी का मालिक और उनकी टीम भी बहुत खुश होती है। ब्रोडी और उसके साथी भी सुकून का सांस लेते हैं कि वो इस जजीरे से तो निकल आए हैं और सबकी जान भी बच गई होती है। थोड़ी देर में इनकी रेस्क्यू टीम भी यहां आ जाती है। ये देखकर तमाम मुसाफिर खुश हो जाते हैं और वो ब्रोडी की बहादुरी पर तालियां बजा रहे होते हैं। ब्रोडी फिर तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू टीम के साथ वापस भेजता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से बात करता है। वो बहुत खुश होती है। वो दोनों आपस में बात करके बहुत खुश होते हैं और यहां पर इस मूवी का एंड हो जाता है।